गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर वो है बेटा मैग्नेट्स एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, इससे जो पिछले वाले चैप्टर थे बेटा उसमें हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कि करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके इफेक्ट्स कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज होता है। ठीक है, तो अब बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, पहले ये भी मानते थे इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन बाद में ये प्रूव किया ऑर्स्टेड और बाकी और भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने कि दे आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम ओरिजिन्स ऑफ जो साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म इसका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ। क्लियर। तो बेटा एक जो ग्रीक के फिलोसफर थे थेल्स, तो वो भी जो कौन सी सिटी के मिलेटस, ग्रीक की सिटी है ये, नाम साइंटिस्ट का थेल्स, कहाँ के मिलेटस के, लगभग बहुत साल पहले एज लॉन्ग एज बैक 600 BC लगभग इसके करीब। तो उन्होंने देखा बेटा कि एक जो नेचुरली ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन होते हैं, ठीक है, जो कल आपको वीडियो भेजा था उसमें मैंने पिक्चर्स भी दिखाई थी, देखी होगी आपने। ठीक है, कि और उसमें बहुत सारे जो नेचुरली ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन होता है उसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम एक टाइप की बात करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपने पढ़ी होनी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो ये है और जो ये नेचुरली ओर ऑफ आयरन इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर क्योंकि हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने देखा बेटा कि जो नेचुरली ऑकरिंग ओर्स ऑफ आयरन है अट्रैक्टेड स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, तो वो अपनी ओर छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट। ठीक है, और ये जो ये नेचुरली ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन है ये ज्यादातर कहाँ मिले बेटा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशियम उस टाइम, और ये भी ग्रीस में ही है। जो मैग्नीशिया है स्टेट होगी तो उसके डिस्ट्रिक्ट में मिला है ये, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, जो मटेरियल है उसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेटाइट, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है पीसेज ऑफ आयरन, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेटाइट, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशियम में फाउंड हुआ है मटेरियल। क्लियर। और इस प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टी जो और नेचुरली अपने और की जो प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी बेटा, कि ये अट्रैक्ट करता है स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिज्म, या फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा टुवर्ड्स ओर ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिज्म। जो फिनोमिना है अट्रैक्शन का स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर तो नहीं सॉरी आयरन, स्टील, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, जो ओर ऑफ आयरन है, नेचुरली ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और ये जो नेचुरली ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन है इसको क्या बोल देते हैं बेटा, मैग्नेटाइट, और जनरली क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट, जो नेचुरली मिलता है वहां पर नेचुरल मैग्नेट बोल देते हैं उसको। क्लियर। जो ओर ऑफ आयरन है मैग्नेटाइट उसको क्या बोल देते हैं हम, नेचुरली, मतलब नेचुरल मैग्नेट, जो नेचुरली मिला जहां पर भी, माइंस में मिलता है ये। ठीक है, जब तो जो नेचुरली अपने ओर ऑफ आयरन जो मिला माइंस में, तो अट्रैक्ट करता है स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, उस फिनोमिना को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और उस मटेरियल को वैसे मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उसको हम जनरली नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि नेचुरली मिला हमें। और इस नेचुरल जो ओर ऑफ आयरन है, जो नेचुरल मैग्नेट है या मैग्नेटाइट, उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है बेटा, Fe3O4। ये भी आपने पढ़ा है, जो पिछला वीडियो था। क्लियर, Fe3O4, ये इसका जो मैग्नेटाइट है नेचुरल मैग्नेट उसका फार्मूला बेटा Fe3O4। और जो नेचुरल मैग्नेट है बेटा इसकी क्या प्रॉपर्टी है, नेचुरल मैग्नेट है कौन सी प्रॉपर्टी, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अभी हम जो मैग्नेट है मतलब किसको अट्रैक्ट कर, स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, निकल, अपनी ओर खींचता है वो मैग्नेट, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई बेटा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जो नेचुरल मैग्नेट है इट हैज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा टुवर्ड्स इट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक, एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, जब भी जैसे मान लो ये मैग्नेट, जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसमें दो पोल होते हैं बेटा, अभी हम धीरे धीरे दिखते हैं नॉर्थ साउथ। तो जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं बेटा किसी धागे से, ये स्ट्रिंग से, तो जैसे ये है, मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, जो तो इसको जैसे मर्जी घुमा लो आप, लेकिन ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा बेटा। जब भी रेस्ट में आएगा तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रेस्ट में आएगा। ठीक है, तो अगर
तो वो कौन सी डायरेक्शन में हमेशा अलाइन रहता है बेटा? ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। जो हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ है और जियोग्राफिक साउथ है, हमें पता है जिस तरह को हम जहाँ से सनराइज करते हैं उस तरफ आप अगर हम अपना मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड क्या होता है बेटा? नॉर्थ, और राइट साइड साउथ, और हमारे पीछे बैक के पीछे क्या होता है बेटा? वेस्ट। ये हमने पढ़ा है। तो ये जो मैग्नेट है, जब किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होता है बेटा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन में रेस्ट में आएगा। हाँ, अगर टेबल पे रखा हो तब तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि टेबल और इसके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो वीक फोर्सेस होती है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन, तो ये नहीं रोटेट कर पाता है। लेकिन जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन होगा तो एयर क्या होगा? तो निग्लिजिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर तो वो क्या होगा? फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा कौन से डायरेक्शन में आएगा बेटा? नॉर्थ और डायरेक्शन में, रेस्ट में। चाहे आप इसको जैसे मर्जी घुमा लो ऐसे ऐसे, जब भी रेस्ट में आएगा तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में लाएगा। जब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की बात कर रहा हूँ बेटा, जो फ्रीली किसी धागे से स्ट्रिंग के साथ ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया हुआ तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेगा, नॉर्थ साउथ। तो अब इस मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी आ गई बेटा, जो नेचुरल मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा, नॉर्थ साउथ। जब हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता लग गई तो नेचुरली उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, तो हम बाकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं इससे। जब दो डायरेक्शन पता लगे, नॉर्थ पता लगे, साउथ पता लगे, तो हम बाकी सारी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। एक तो अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करता है स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट एटसेट्रा, वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्शन भी देता है। तभी तो बेटा जो इसी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से जो नेविगेटर्स होते हैं, जो शिप को चलाते हैं, जैसे समंदर में शिप्स चलते हैं, तो वहां पर जो इतना बड़ा समंदर है बेटा, तो वहां पर तो क्या होगा? रोड थोड़ी बने हुए हैं, तो वहां पर जो कौन सी डायरेक्शन में जाना है तो वहां पर किसका यूज करते हैं बेटा? यही मैग्नेट का। जो मैग्नेट की जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन देता है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं बेटा वहां पर। क्लियर हो गया? तो ये जो ये और ये लीड करता है, मतलब जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है इसी की वजह से जो शिप्स होते हैं उनको मतलब लीड करता है कि हाँ हमने इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस जो मैग्नेटाइट है उसको क्या बोलते हैं? मतलब लोड स्टोन भी बोलते हैं हम, LODE, लोड स्टोन। लोड स्टोन मतलब लीडिंग स्टोन, लोड स्टोन मतलब लीडिंग स्टोन। लीड करता हुआ है, मतलब लीड मतलब डायरेक्शन करता है, क्योंकि वहां पर कैसे पता चला कि हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है? तो ये लीड करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम लीडिंग स्टोन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो यूज किया था डायरेक्शन प्रॉपर्टी का, ये चाइना ने किया था। ठीक है, तो पता लगे बेटा ये। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब बेटा जो एक और, जब भी मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें भी देखा होगा आपने उसको एक्सपेरिमेंटली, कि जब भी कोई जो मैग्नेट है, कोई एक स्टील का पीस लिया, आयरन का पीस लेते हैं हम, जैसे ये मान लो आयरन का पीस है। अब आयरन का पीस को दूसरे टुकड़ों को, आयरन के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता नहीं है, अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन जब इसी जो आयरन का टुकड़ा है बेटा, इसको हम किसी मैग्नेट के साथ ले आते हैं नॉर्थ और साउथ, कुछ देर के लिए रखते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं। मान लो इस पीस आयरन का टुकड़ा है, इसको पीस किया, इस पीस को रब किया, किसके साथ बेटा? नेचुरल मैग्नेट के साथ। और इस मैग्नेट को फिर हटा दिया हमने, तो हमने देखा बेटा कि जो ये आयरन का पीस है, जब इन बाकी छोटे छोटे और स्टील के जो या आयरन के जो छोटे छोटे पीसीज हैं उनके पास लेके आते हैं, तो वो उनको क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा बेटा? इंड्यूस मैग्नेटिज्म। पहले ये मैग्नेट नहीं था, लेकिन जब इसको मैग्नेट के साथ, नेचुरल मैग्नेट के साथ क्या किया? रब किया, ठीक है, तो या कुछ देर के लिए इसके साथ रख देंगे, मैग्नेट के साथ काफी देर तक रख देंगे, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? इंड्यूस मैग्नेटिज्म। और जब मैग्नेट को हटा भी देंगे तो ये जो ये पीस है आयरन का, ये भी बाकी दूसरा पीस को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस फिनोमेना को, या स्टील का पीस, स्टील में ज्यादा देर तक रहती है, वो धीरे धीरे बताएंगे क्यों रहती है। स्टील का टुकड़े को ज्यादा देर तक रखें तो वो भी उसमें काफी देर तक क्या होती है? वो भी परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कितनी इंड्यूस मैग्नेटिज्म डेवलप हुई इसमें। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी। पता लगे? इंडक्टिव प्रॉपर्टी की बात सिखाता है, किसी भी मटेरियल में इंड्यूस जो आयरन जो मटेरियल मैग्नेट भी नहीं है उसके अंदर भी क्या डेवलप हो गए बेटा? इंड्यूस मैग्नेट। जैसे स्टील है, आयरन है, ठीक है, स्टील और एल्यूमिनियम का एलॉय है, एल्निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, इनका एलॉय है एल्निको। तो जब उन मटेरियल को मैग्नेट के साथ रब करते हैं तो उनके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? इंड्यूस मैग्नेटिज्म। और कौन सी इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और इंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से क्या बनाते हैं हम?
आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट तो कौन सा होगा, जो भी आपको नेचुरली मिला, ओर्स ऑफ आयरन, जैसे ओर ऑफ आयरन मिला हमें माइंस में, तो जो नेचुरली मिला और उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है और डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी है, तो वो तो नेचुरली मिला बेटा, उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। ठीक, लेकिन अब वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से स्टील है, उसको भी क्या बना दिया, जब उसको स्टील, किसी स्टील को या आयरन को किसके साथ रखते हैं बेटा, मैग्नेट के साथ, तो इसके अंदर भी इंड्यूस मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाती है, तो ये भी एक मैग्नेट बन जाता है। तो ये कौन सा मैग्नेट हो, ये नेचुरली थोड़ी ही था मैग्नेट, इसको बाई कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से बना बेटा, ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जो आर्टिफिशियल, जो हमारे पास जो नेचुरली मैग्नेट मिलता है ना बेटा, वो इरेगुलर शेप का होता है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, वीकली अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसके हम एक अपनी डिजायर्ड क्या बना सकते हैं, हम डिजायर्ड शेप का बना सकते हैं, अपनी इच्छा से किसी भी कोई भी शेप दे सकते हैं और कितनी भी स्ट्रेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितनी डिपेंड करें हमने कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं बेटा, दैट हैव डिजायर्ड शेप एंड डिजायर्ड स्ट्रेंथ, जो भी हमारी इच्छा के अनुसार कितनी स्ट्रेंथ बनानी किसी मैग्नेट को अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं बेटा। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो यूज होता है, किसका यूज होता है बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट का। तो जैसे बार मैग्नेट है, ये जो हमने ये इस तरह के बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, फिर हॉर्स शो मैग्नेट, हॉर्स जैसे हॉर्स का शो होता है ना बेटा, उसकी तरह ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये मैग्नेट। और भी और कंपास नीडल है जो आपने उसमें भी देखी होगी वीडियो में, ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा, वो कंपास नीडल क्या डायरेक्शन को देती है, क्योंकि वो क्या होती है, फ्रीली सस्पेंडेड होती है किसी पिवोटेड किसी भी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये पिलर के ऊपर, तो वो फ्रीली रोटेट कर सकती है इन हॉरिजॉन्टल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन वो हमेशा कौन से डायरेक्शन अलाइन होती है बेटा, नॉर्थ और साउथ, क्लियर। और जो नॉर्थ की ओर पोल होता है बेटा, उसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि हम पहचान सकें कि ये नॉर्थ पोल है और वो साउथ में, रेड कलर से। ठीक, तो ये सारे कौन से मैग्नेट बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो सकती है और बड़ी अच्छी सी शेप का बना सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरली मैग्नेट मिलेगा एक स्टोन की फॉर्म में होगा तो उसकी इरेगुलर शेप होती है बेटा, और साथ में स्ट्रेंथ भी होती है, इसकी वीक होती है। तो ये था बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये मैग्नेट के बारे में। और जैसे ये बार मैग्नेट है, इसका ये आपने वहां पर देखा था बेटा कल वीडियो में, कि जो मैग्नेट है इसके ऊपर एक शीट रखते हैं हम और उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स मतलब जैसे लकड़ी का बूरा होता है ना बेटा, वैसे ही लोहे का भी बूरा होता है। जब जहाँ पे लोहे का काम होता है, कटिंग्स होती है लोहे, वहां पर छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं लोहे के, तो वो बूरा टाइप बन जाता है, उसको बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स। जब उनको स्प्रिंकल करते हैं उस शीट के ऊपर और उसको थोड़ा सा हिलाते इसलिए बेटा क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं तो वो तो कागज और उस आयरन फाइलिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से मूव नहीं करती। लेकिन जैसे ऐसे करेंगे उसको तो धीरे धीरे कर जंप करती हैं और जिस तरफ उसका अट्रैक्शन हो उसी तरफ को अरेंज कर देती हैं, देखा होगा आपने इस तरह से। तो एंड्स, और इन एंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, पोल्स। एक साउथ पोल होता है, दूसरा नॉर्थ पोल होता है, और जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी जहां कहां पर होती है बेटा, इन एंड्स पे होती है, और इन एंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट के कितने पोल होते हैं बेटा, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। क्लियर हो गया बेटा। फिर कुछ और जो बेसिक मैग्नेटिज्म है वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ बेटा। तो आज इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू।